गर्मी और गुर्दा, किडनी के मरीज बहुत सावधान रहने हैं उनको। और किडनी चूंकि पानी को उत्सर्जित करती है, किडनी के जो बीमारी होती है उसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। या तो पेशाब ज्यादा आ सकता है जिसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं, या पेशाब कम हो सकता है जिसको हम ओलिगूरिया कहते हैं। दोनों लक्षण हो सकते हैं और इन दोनों लक्षण से सावधानी और हिफाजत के लिए जरूरी है कि हम अपने हाइड्रेशन को प्रॉपर रखें। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि पेशाब में कमी हो रही है या पेशाब का रंग पीला हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पेशाब गाढ़ा हो रहा है। पेशाब गाढ़ा होने का मतलब यह है कि हम पानी की तादाद को बढ़ाएं और पानी अपना इस तरह रखें कि पेशाब 4 या 5 बार दिन में हो। एक बार में पेशाब 700 से 500 ml तक होता है, तो 2 लीटर के करीब पेशाब इस मौसम में अगर होगा तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके किडनी का फंक्शन प्रिजर्व रहेगा। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पेशाब आने लगता है, वो अपनी शुगर चेक कराएं। आजकल बहुत से लोगों को शुगर हो जाती है और पता नहीं लगता है, तो किडनी उसका पहला अलार्म देती है। और किडनी का अलार्म ये होता है कि पेशाब की जो तादाद होती है वो बढ़ जाती है, जिसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं। अगर आपको रात को 4 बार से ज्यादा उठना पड़ रहा है, दिन में 4-5 बार के ज्यादा जाना पड़ रहा है पेशाब के लिए, तो आप अपनी शुगर फौरन टेस्ट करा लीजिए। बड़ा सिंपल होता है यूरिन में शुगर चेक कराना। अगर यूरिन में शुगर आ रही है तो आप अपने ब्लड में शुगर चेक कराइए और उसके बाद 3 महीने की जो शुगर का टेस्ट है वो कराइए। किडनी के मरीजों को एक्यूट किडनी इंजरी का बहुत बड़ा खतरा होता है, जो डिहाइड्रेशन के बाद शुरू होता है। डिहाइड्रेशन कम पानी पीने से भी होता है और तेज गर्मी में ज्यादा समय तक रहने से भी होता है। डिहाइड्रेशन के और कारण ये होते हैं कि अगर बहुत छोटे बच्चों को हम पूरे दिन पानी न पिलाएं, या उनको दस्त हो जाए, या एल्डरली लोगों पानी पेशाब की वजह से कम पीते हैं, उनको डिहाइड्रेशन गर्मी में बहुत होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि सांस के जरिए से जो इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है वो हम नहीं रोक सकते। और गर्मी में चूंकि उष्णता ज्यादा होती है, इसलिए बॉडी ज्यादा पानी फेफड़ों के जरिए से निकालती है, जो कि नॉर्मल अवस्था में 750 ml पर डे होता है, लेकिन इसमें 1000 से 1200 ml भी हो जाता है। तो हमको वो पानी का एडिशनल रिप्लेसमेंट करना होता है, इसलिए बहुत सावधानी का मुकाम है। और जो ट्रांसप्लांट के मरीज हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो वेल हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि वो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाओं को खा रहे हैं। उनको इन्फेक्शन का भी खतरा हो जाता है अगर यूरिन गाढ़ा होता है तो, इसलिए उनको बहुत ज्यादा पानी पीना है। अपने यूरिन में अगर जलन हो तो तुरंत उसको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। और किसी तरह का भी गर्मी में बुखार आए तो जो गुर्दे के पेशेंट हैं उनको फौरन डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए, या तो वो इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर आप ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं तो वो दूसरी तरह का इन्फेक्शन जो इम्यूनोसप्रेशन की वजह से होता है वो हो सकता है। तो पानी ही अमृत है, और गुर्दे के मरीजों के लिए पानी इस समय अमृत से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Go पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।